अस्सलामुअलैकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम 1G की वीडियो बना रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम पहुंच चुके हैं। अब इसके 6 पार्ट्स हैं और ये पार्ट ए से हम शुरू करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इनइक्वालिटीज़ चल रही थी और हम वो रीजन्स फाइंड कर रहे थे जहाँ पे कि सर्टेन वैल्यूज़ को हम देखना चाहते थे कि y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ है वो x की सारी वैल्यू मालूम करें, या y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है वो x की सारी वैल्यू मालूम करें। तो इसमें लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अब हमारे पास इन्वर्स फंक्शन भी आ गया है, तो ये अब नॉर्मल नहीं रही सूरत हाल। ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक जो पीछे से हम करते हुए आ रहे थे पैराबोला को, अब ये पैराबोला नहीं रहा। पहला सवाल जो ए दिया है तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक सा दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको हम रिजॉल्व करने के लिए, वो रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए या रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 को इधर ले आएंगे। x अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे ताकि इसका हम कॉमन डिनोमिनेटर बना सकें। ठीक है, जिसके नतीजे में होगा x माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब ये सूरत हाल है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। अब इसमें आप ये समझ लीजिएगा, ज़रा ये देखिएगा कि इसको सेटिस्फाई होने के लिए या तो ये ज़ीरो होगा, है ना, जैसे कि हम इक्वल्स टू करके करते हैं ना, यहाँ पे हम इक्वल्स टू कर लेते हैं कि या तो ये ज़ीरो होगा तब आंसर ज़ीरो आएगा, और ये ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फिर ज़ीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इनफाइनाइट, तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। बस ये ज़ीरो नहीं होगा, ये भी हमें एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली। So either 3 minus 2x is equals to 0. So this becomes x is equals to 3 upon 2 या 1.5। और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आई है कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 वाला जो केस है, इसको हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। ये एक हमें इन्फॉर्मेशन और पता चल गई। तो अब इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम वो रीजन तलाश करते हैं, वो रेंज तलाश करते हैं जहाँ पे कि हमें पता चल जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ 3 से बड़ी या 3 के बराबर हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल पहला जवाब हमारे पास आया 1.5। अब मैं यहाँ पे आपको x अपॉन x माइनस 5, x माइनस 1 में इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में 1.5 डाल के दिखाता हूँ। तो 1.5 अपॉन 1.5 माइनस 1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है? तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5। 0.5 3 ज़ा 1.5 होता है, तो 3 आया इसका आंसर। तो यस, ये इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 3 में से एक सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने देखा था कि हमारे पास एक आंसर तो आया था 1.5। दूसरी बात ये आई कि 1 नहीं होगा, तो चलो 1 डाल के देख लेते हैं। 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आंसर आ रहा है। ये ज़ीरो हो जाएगा तो इन्फिनिट आ जाएगा। बात सही है, 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 से कुछ छोटा डाल के देख लेते हैं, 0.5 डाल के देख लेते हैं। तो देखें 1 अपॉन 0.5 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो 0.5 माइनस 1 किया तो आंसर -1 -0.5 आएगा। -0.5 आएगा तो पूरी हमारी एक्सप्रेशन ये इनइक्वालिटी माइनस में चली जाएगी और ये आंसर फिर गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो समझ में आई कि 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1.5 तो हमने चेक कर लिया कि 1.5 तो एक लिमिट है हमारे पास, लेकिन ये भी पता चल गया कि 1 से छोटा नहीं हो सकता। अब 1 से बड़ा डाल के देखते हैं। 1 अपॉन 1.1, सॉरी 1.1 डाल रहे हैं, तो 1.1 अपॉन 1.1 माइनस 1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है? तो ये आ गया 1.1 अपॉन 0.1। तो यस, ये आंसर आ रहा है 11 ऑलमोस्ट। तो 11 इज़ ग्रेटर देन 3।
तो 1.1 हो सकता है, इसका मतलब है हमारा आंसर 1 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो पता चल गया हमें। इक्वल्स टू 1 नहीं है, क्योंकि 1 होता है तो आंसर हमारा इन्फाइनाइट हो जाता है। तो x इज़ ग्रेटर देन 1 ये मालूम हो गया। और हमें मालूम हो गया क्या x 1.5 से बड़ा हो सकता है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 1, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है? तो देखते हैं कि 1.6 अपॉन 0.6, तो ये 3 नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1.6 भी नहीं हो सकता। दिस मीन्स कि x जो है वो 1 से बड़ा होगा और 1.5 तक होगा, 1.5 के इक्वल्स या उससे छोटा छोटा होगा, उससे बड़ा हो गया तो फिर ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। ठीक है, आप गौर कर रहे हैं कि मैं अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पैराबोला से और ग्राफ से इवन बाहर आ गए, और अब हम इसको जो है वो न्यूमेरिकली चेक कर करके देख रहे हैं। इसका अगला पार्ट चेक करते हैं जी। देखिए पार्ट बी मैंने आपके लिए पहले सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम आपका बच सके। ये इन्होंने दिया था, अगेन एक्स को उधर लिया, बिल्कुल जैसे पार्ट ए किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। इसके सोल्यूशन को आप पॉज करके देख लीजिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। मैं डायरेक्ट आंसर की इंटरप्रिटेशन की तरफ जाता हूँ, बाकी तो बेसिक अलजेब्रा है। कि आंसर की इंटरप्रिटेशन ये है कि फॉर दिस टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, अब यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो अगर लगा लें तो ये ज़ीरो ना हो और ये ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये आंसर निकला यहाँ से कि अगर -2x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक आंसर तो ये आ गया आपके पास। और दूसरा हमें पता चला कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, -1 नहीं हो सकता। तो ज़ीरो और -1 के बीच में हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के चेक कर लेते हैं, अभी इससे आपको बात समझ में आ जाएगी। जो हमारी फाइनल एक्सप्रेशन बनी थी वो ये बनी थी ना, 2x -2x अपॉन x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, -2x अपॉन x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो आंसर आ रहे हैं, वो एक आ रहा है ज़ीरो और एक आ रहा है -1। तो इसकी मदद से हम देखेंगे कि हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसमें ज़ीरो डाल के दिखाता हूँ। तो जब 0x 2 इंटू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये हो रहा है जनाब 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन 1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक तो ये पता चल गया हमें कि ज़ीरो से जो आंसर आ रहा है वो हमारा ज़ीरो से बड़ा नहीं है, तो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो से पहले या ज़ीरो के बाद कुछ होगा। अब डायरेक्शन तय कर लेते हैं। एक तो हमने ज़ीरो डाल के निकाला कि आंसर हमारा, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही बिकॉज ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ओके। अब ज़रा ज़ीरो से एक और डायरेक्शन में चलते हैं, वन डाल के देख लेते हैं, या और माइनस सी की वैल्यूज़ डाल के देख लेंगे। तो पहले वन डाल के देखते हैं। तो -2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्या ये ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा आंसर या नहीं? तो देखिए -2 अपॉन 2, तो -1, क्या ये ग्रेटर देन ज़ीरो है? नहीं, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है। पहले आंसर आया था, ज़ीरो डालने पे ज़ीरो आया था और वन डालने पे -2 आ गया। ऐसे ही इसको और आगे चलाते हैं। अगर आप और कीजिए, वन की जगह 2 डालता मैं यहाँ पे, तो 2 टू ज़ा 4 अपॉन 3 आता, लेकिन माइनस में आता। और कीजिए कि मैं कितने भी पॉजिटिव नंबर्स डाल लूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 डाल लूँ तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, -10, और +1 6 हो जाएगा। तो माइनस में ही आएगा आंसर, कभी भी ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये है, ज़ीरो पे भी हमारी मर्ज़ी का आंसर नहीं आ रहा, ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं आ रहा, वन पे भी नहीं आ रहा, टू पे भी नहीं आ रहा, थ्री पे भी नहीं आएगा। इसका मतलब है वो नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई कि x शुड बी लेस देन वन, लेस देन ज़ीरो, x शुड बी लेस देन ज़ीरो, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। ये ऐसे ही होगा काम। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरी बात ये हुई कि अब हम माइनस में डाल के देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर एक माइनस है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फिर ज़ीरो से बड़ा आ सकता है, यही लॉजिक नज़र आ रही है।
ठीक है, तो हम देखते हैं -1 डाल के, -2 इंटू -1 अपॉन -1 + 1, क्या ये ग्रेटर देन 0 होता है? अब ये मसला आ गया कि जब -1 + 1 किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये फिर गड़बड़ हो गई। अच्छा जी, -1 भी नहीं हो सकता, तो एक और इन्फॉर्मेशन आई कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। और ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली थी, याद आया? और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये मैं इतनी तफसील इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट जवाब तक आपको पहुँचा सकता हूँ कि डायरेक्ट जवाब कैसे निकला, लेकिन आप उसको इमेजिन तो करो कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर हम -1 के बजाय -2 डाल के देख लेते हैं। चलो भाई, तो 2 2 ज़ा 4, -4 अपॉन -2 + 1। ठीक है, लेकिन -2 और -2 प्लस हो जाएंगे। अब ये जो कोई भी नंबर 1 से बड़ा अगर हमने डाला और उसके माइनस की वजह से ये वाला माइनस तो इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, उसके माइनस की वजह से नीचे से माइनस ऊपर आ जाएगा, फिर आंसर 0 से बड़ा नहीं होगा। खुद गौर कर लीजिए आप कि 4 अपॉन -1 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू -4, फिर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ। तो एक और बात समझ में आई हमें कि एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन माइनस, यानी -1 से ज़्यादा छोटा कोई नंबर, -1 से इस तरफ नंबर लाइन पे कोई नंबर लिया हमने, फिर आंसर माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब -1 से कम और 0 से बड़ा चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 0.5 डाल के देख लेते हैं। तो -2 इंटू 0.5 माइनस का अपॉन -0.5 + 1। तो देखें अब आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इससे ये कट गया और 2 इंटू 0.5 होता है 1, और 0.5 माइनस में और प्लस में, तो ये 0.5 प्लस में आ गया। आंसर आया 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या बना कि हमारा x जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए और -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तो यूँ हमने आंसर निकाला। अगेन ये हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकल ही आया था ना, ये देखिए 0 और -1, लेकिन ये सब हमने करके कंफर्म किया आंसर को कि हाँ ऐसा ही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब पार्ट सी जो है मैंने आपके लिए सॉल्व करके रख दिया ताकि आपको टाइम कुछ सेव कर सकूँ मैं। पार्ट सी में एक नेक्स्ट लेवल मसला आ गया और यही समझाना आपका मकसद था कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब ये उससे आगे की बात चली गई है, क्योंकि इसमें इन्वर्स फंक्शन भी आ रहा है, नीचे भी एक्स आ गया, ऊपर भी एक्स आ गया। तो पहले तो बार इसको अपनी आसानी के लिए जो हमारा पैटर्न है उस पर लेके आते हैं कि इसको रिजॉल्व करते हैं मसले को और देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या बनी। इसलिए इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। बेसिक वही सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अलजेब्रा यूज़ हुई है। तो हमने 4 का डिनोमिनेटर सेम करके उसको फैक्टराइज करके इस नतीजे पहुँच गए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से दो नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे कि दे शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा हमें जो डिनोमिनेटर में ये मिल रहा है, इसका मतलब है हम क्या क्या कहते हैं कि अगर इसको हमें ट्रू साबित करना है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। सो x -1 वाली सिचुएशन 0 नहीं होनी चाहिए। तो x -1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। एक तो ये पता चल गया हमें, है ना। लेकिन ये अप्रोच हमारी क्वाड्रेटिक के ग्राफ के हिसाब से नहीं चलेगी। उसकी क्या वजह है? अगेन ये थोड़ा सा हम अपने कोर्स से थोड़ा सा बाहर स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अननोन रीजन में हम जा रहे हैं। जब आप इसको प्लॉट करेंगे वो मालूम करने के लिए कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है, तो आपको आपकी इमेजिनेशन क्लियर करने के लिए मैंने प्लॉट करके दिखाया है कि इसकी प्लॉटिंग कुछ ऐसी बन रही है। ये -1 है ये पॉइंट,
तो -1 से इधर इधर इसका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है, और ये 5 है, और 5 से इधर इधर इसका ग्राफ पॉजिटिव है, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ग्राफिकली तो हमें समझ में आ गया, लेकिन चूंकि आप अभी पैराबोला के ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा आपसे कि आप ये ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इमेजिन करवाने के लिए कि दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रही, बल्कि इसको हम लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे इन्वर्स है, तो इन दोनों की लिमिट्स को मिला जुला के इस्तेमाल करते हुए हम कुछ नतीजे पे पहुँचेंगे। बहरहाल तो आंसर हमारे पास ये 3 आए, ये 3 वैल्यूज़ आई हमारे पास। इसको हमने इक्वल्स टू 0 रख के देखा तो ये आई, और इसको हमने इक्वल्स टू 0 रख के देखा तो ये आई। ठीक है, तो हमें देखें यहाँ पता चल रहा है कि ये +1 जो है ना, ये +1 पे जाके बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है यूँ, +1 से जस्ट पहले। तो हम ये कह रहे हैं कि +1 नहीं होगा, ये आंसर इसका +1 नहीं होगा, ये तो एक बात पता चल गई है। तो +1 से किधर होगा? तो ये 2 वैल्यूज़ हमें पता चली हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 5। और ये अंदाजे हम कैसे लगाते हैं? जैसे हमने पिछले सवाल में लगाए थे कि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके देखें और उससे हम अंदाज़ा लगाएं। लेकिन इन्वर्स फंक्शन है ना, तो थोड़ा सा आपके जहन में तो होगा कि इन्वर्स फंक्शन है तो ये कैसे बना होगा, है ना? ये याद आ रहा है आपको ओ लेवल्स की स्टडीज से अपनी? खैर, तो वापस आते हैं हम इसकी वैल्यूज़ में आपको पुट करके दिखाता हूँ कि ये क्या बात हुई और क्या वाकई ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो जो हम फंक्शन लेंगे जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वो ये है कि x² - 4x - 5 अपॉन x - 1। और हम क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या तय किया? हमें हमें ये हिंट्स मिले कि -1 है, 5 है और 1 है। तो पहले तो 1 डाल के देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही 1 डलेगा तो 1 - 1 0 हो जाए, 0 हो जाएगा, और 0 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है कि यस, 1 तो नहीं होगा। अब 1 से किस तरफ होगा? 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा होगा? तो चूंकि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें ये 2 रेंजेस मिलेंगी, 1 से इधर इतना होगा, 1 से इधर इतना होगा, ये भी हमें एक अंदाज़ा है। तो ये पूरा लॉजिक से हो रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको इमेजिन करवाने के लिए ग्राफ बना के दिखाया है कि एक्चुअली है क्या सूरत है। तो हमारे पास एक वैल्यू आई -1, -1 डाल के आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अच्छा, चूंकि हमें पता है कि वैल्यू -1 तो है ही, -1 पे तो ये बात ट्रू है, हो ही जाएगी। हमें पता है कि 5 पे तो ये बात ट्रू हो ही जाएगी, तो फिर 1 और 5 डाल के दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, -1 और +5 पे तो ये ट्रू हो ही जाएगा। अब -1 से मजीद आगे बढ़ाते हुए आगे जाना है या कम होते हुए आगे जाना है, इसके लिए हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। यानी -1 पे तो ये ग्रेटर देन 0 आ ही जाएगा, ये हमें कंफर्म है। तो अब ज़रा -2 डाल के देख लेते हैं, ताकि देखें कि हमें नंबर लाइन पे -1 -2 -3 नंबर लाइन पे इधर जाना है या इधर जाना है -1 से। और ये 5 जो वैल्यू आई है, 5 से इधर जाना है, इधर जाना है। ग्राफ से तो मुझे पता है कि किधर जाना है, लेकिन अब हम वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। हाँ, ये हमें पता है कि 1 नहीं हो सकता, 1 इज इम्पॉसिबल। तो अब कहाँ से कहाँ तक रेंज निकालें ये देख लेते हैं। तो -1 आ गया था, -1 से एक छोटा -2 डाल के देखते हैं। तो -2 डाल के देखते हैं। तो -2 का स्क्वायर -2, 4 टू ज़ा -8 -5, नीचे को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि -2 -1 -3 हो जाएगा। चलो लिख लो। तो ये हो रहा है 2 टू ज़ा 4 +8 -5 अपॉन -3। ये आंसर आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि नीचे -3 आ गया और ऊपर प्लस में आ रही हैं वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये कि ऊपर अगर कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो वो और पॉजिटिव होगी, तो वो इसको, इस माइनस को
मसले को हल कर देगी, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि +6 और -5 +1 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू जो है माइनस वापस ले आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, खैर, कि -2 डालने से भी आंसर हमारा दुरुस्त नहीं आया। अब आप इसको और आगे बढ़ा देंगे, -3 भी डालेंगे तो आंसर और ख़राब आएगा, क्योंकि ये आया 4 + 8 12 - 5 इज़ 7, तो 7/-3 आ गया। लेट सपोज मैं -3 डालता हूँ, तो 3 3 9 -4 3 12 -5, यस, और बड़ा हो गया, लेकिन नीचे और बड़ा मसला हो गया, क्योंकि -3 -1, तो ये हो जाएगा -4। तो -4 की बात है, फिर माइनस में हो जाएगी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 0 नहीं आ सकेगा। -1 से जितना भी इधर जा रहे हैं हम, -1 से जितना भी इधर जाते जा रहे हैं, ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा। ठीक है, -1 डाल के आ जाएगा, -1 डाल के देखें क्या आएगा। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ये करना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अब हमें ये तो यकीन है कि -1 पे वैल्यू ट्रू होगी, लेकिन क्या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू 0 है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए हम देख रहे हैं। -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 -5/-1 -1, तो 1 + 4 -5, तो ये हो गया 0। तो इक्वल्स टू 0 -1 पे हो रहा है, तो -1 से पहले पहले तो हमारे काम का रीजन नहीं है, ये रीजन हमारे काम का नहीं है। अच्छा, 1 खुद हमारी रेंज से बाहर है। फिर आगे चलते हैं, -1 से आगे जाके क्या डालें, ऐसा करते हैं कि 0 डाल के देखते हैं। आपको लग रहा होगा सवाल थोड़ा लंबा हो गया, इसकी वजह ये कि मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहा, बल्कि पूरा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये चक्कर क्या है। 0 का स्क्वायर -4 0 0 -5/0 -1, तो ये हो गया -5/-1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। यस, 0 डालने पे भी आंसर सही आ गया, -1 पे भी ठीक आ गया, 0 पे भी ठीक आ गया। 1 डालेंगे तो आंसर इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि एक रेंज तो ये मिल गई आपको। बात समझ में आई कि ये रेंज हमने कैसे डिफाइन की, कि -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, -1 के बराबर भी है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 1। अब ये देखिए, इस आंसर से जवाब ऑटोमेटिक नहीं समझ में आया आपको, कि एक आंसर आया -1, एक आंसर आया 5, एक आंसर आया 1, ये ऑटोमेटिक समझ में नहीं आया। हाँ, इस ग्राफ की नॉलेज से मुझे ऑटोमेटिक समझ में आ गया था, जैसे ही मेरे जहन में आया कि इन्वर्स का फंक्शन है, तो ग्राफ अगर ये बनना है, तो ग्राफ को जब मैंने प्लॉट करके देखा तो मैं समझ गया था कि आंसर यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बनेगी, और फिर 5 से ऑनवर्ड्स एक रेंज बनेगी। लेकिन आप इसको इन वैल्यूज़ को पुट करके भी आसानी से समझ सकते हैं। इन 3 वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके आपकी एक इनइक्वालिटी में डाल के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंसर कहाँ से कहाँ तक है, जैसे कभी हमने लगाया। अब देखते हैं कि अगर हमने देखा कि इसकी वैल्यू मैं 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, तो आंसर सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चलें 4 डाल देते हैं। ग्राफ ने तो हमें बता दिया कि सही नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर -4 4 16 -5/4 -1। अब यही ना, यही जो है प्रॉब्लम कर रहा है। 4 4 16 -16 -5, तो -5 की वजह से ये आंसर माइनस में ही आ रहा है। और मैं 5 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए, 5 5 25 -4 5 20 -5, तो ये ज़ीरो ले जाएंगे आंसर को। इसका मतलब है कि +5 से फिर आंसर ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा, और 6 डालूंगा तो आंसर और बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए, 6 6 36 -24 -5, तो ये 29 बन जाते हैं, तो ये अगेन ज़ीरो से बड़ा हो जाएगा आंसर। तो 5 या 5 से आगे का चक्कर है, जिसमें कि हमें फिर वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो x शुड कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमने इन वैल्यूज़ को मुख्तलिफ तरह एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ इनके आसपास की वैल्यूज़ को पुट करके ये सीखा, ये समझा कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे कि हमारी y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये हो गया 7C।
अब देखिए डी और ई सेम सवाल सी की तरह ही है, उसमें अपॉन एक्स माइनस वन था, इसमें अपॉन एक्स माइनस टू, उसमें अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर है। तो जवाब तो मतलब सॉल्व तो एक जैसे ही होंगे, बस इसमें इंटरप्रिटेशन पे हम बात कर लेते हैं। तो पहले डी देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा डी में, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर वाली सॉल्व की और नीचे एक्स माइनस टू है, तो ये तो पता चल गया कि एक्स टू नहीं होगा, है ना, एक्स इज इक्वल टू टू नहीं होना चाहिए वरना आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक तो ये मालूम हो गया हमें, और इसको हमने फैक्टराइज करके जब पहुंचाया तो हम यहाँ तक पहुंचे कि x इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पे ये आंसर सही आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू फाइव पे आंसर सही आ जाएगा, एज लॉन्ग एज x इज नॉट इक्वल्स टू टू। तो ये तो हम पहले ले लेते हैं कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू टू, और ये ले लेते हैं कि x की वैल्यू जब माइनस थ्री थी तो सही आ गई बात, और x की वैल्यू जब फाइव थी तो सही हो गई बात। वो बात क्या सही हो गई कि हमारी ये एक्सप्रेशन ज़ीरो से बड़ी हो गई, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो हुई होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़ीरो लेके प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ज़ीरो कहाँ कहाँ पे हो रही है, और ये पता चल गया कि कहाँ किस रीजन में जाना नहीं है। तो अब इससे किस तरफ को जाएंगे, इससे ग्राफ किस तरह से बनेगा। अच्छा, ग्राफ तो आपको बनाना ही नहीं है, इससे हम इंटरप्रेट कौन सी रेंज कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो अगर आपको याद हो कि पिछली दफ़ा मैंने जो ग्राफ बनाया था, तो वही ग्राफ है सेम, चूँकि सेम एक्सप्रेशन है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉजिटिव के साथ और नीचे x माइनस समथिंग है, तो ये बिल्कुल वही ग्राफ बनेगा। माइनस की वैल्यूज़ में माइनस थ्री है, मैं फिर कह रहा हूँ वो ग्राफ बनाना नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, और प्लस में फाइव है, तो ये बनने हैं। अच्छा, इसमें जो ये होती है ना वैल्यू, ये वो वर्टिकल लाइन होती है जिसको आपका ग्राफ टच नहीं करना चाहिए। तो ये ना ये यूं बनता है, ये होती है बात, और फिर ये होता है, ये है इस ग्राफ की प्रॉपर्टी। तो टू नहीं हो सकता किसी सूरत भी, टू में कोई आंसर नहीं मौजूद, और थ्री और फाइव के बीच में ग्राफ ऐसे बनाया। तो अब मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि माइनस थ्री से बड़ा हो, एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस थ्री, और इक्वल्स टू का तो क्वेश्चन था, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री, जीरो भी चाहिए, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, तो वहाँ वहाँ जीरो है, जीरो से बड़ी होगी y की वैल्यू। ठीक है जी, डी समझ में आ गया। अब उससे ऊपर की बात करते हैं, ई में एक और मसला है, इसको देखते हैं। पहले आप इसके सॉल्यूशन को समझ लीजिए। सॉल्यूशन तो आपको आसानी से याद हो ही गया होगा कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक है इस दफ़ा, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, और इसमें हमें दो रीजन्स मिल रहे हैं। ऊपर तो हमें ये पता चल रहा है ऊपर वाली वैल्यूज से कि x कुड बी, ये जो आपने लिया ऊपर वाली x माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो और x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो x कुड बी वन जहाँ पे कि आंसर सेटिस्फाई हो रहा है जीरो वाला, x कुड बी माइनस फाइव जहाँ पे कि आंसर सेटिस्फाई हो रहा है जीरो वाला। और हमें ये बात पता चली कि x जो है नहीं होना चाहिए टू, और x नहीं होना चाहिए माइनस टू, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको भी मैं आपको आपकी आसानी के लिए ग्राफ पे दिखाता हूँ। ऐसी इक्वेशन, इसकी न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक हो, तो उसमें जो है वो आपको ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। वो है कुछ ऐसा, अगेन ये आपको बनाना नहीं होगा, आपको इमेजिन करवाने में हेल्प कर रहा हूँ मैं, कि देखिए आंसर तो हमें पता चल गया कि वन और फाइव पे आ रहा है, वन और माइनस फाइव पे, तो एक रेंज जो हमें मिल गई वो ये मिल गई, वन और माइनस फाइव, कि वन और माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझिए कुछ ऐसा। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली एक और लाइन बनती है इसमें, वो ऐसी,
आप कहेंगे यार ये क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो यस, इस कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं जाना, इसीलिए आपसे कहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल हैं। चैप्टर का नाम भी क्वाड्रेटिक्स है, लेकिन ग्राफ को इमेजिन करके थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि पैराबोला की बात नहीं हो रही, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, तब तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई शक्ल बनने जा रही है। हाँ, इसकी इंटरप्रिटेशन हम वैल्यूज़ डाल के ही करेंगे। तो इसमें इसलिए वैल्यूज़ डालनी कि इसमें पिछले सवाल में एग्जैक्टली यही था, तो इसलिए उसमें वैल्यूज़ डाल दी थी, तो वहाँ से समझ में आ गया था। ये चूँकि पिछले सवाल से मुख्तलिफ ग्राफ है, तो अब इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें क्या क्या वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से हम डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको रीड करना सीखिए कि 1 और -5 पे तो ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो से क्या चाहिए, ज़ीरो चाहिए या ज़ीरो से छोटा चाहिए, लेस देन ज़ीरो चाहिए। 1 और -5 पे तो ज़ीरो मिल रहा है, अब ज़ीरो से छोटा कहाँ होगा, तो हम पहले किसी एक रीजन को देखते हैं। लेट्स सपोज माइनस वाले रीजन को देखते हैं कि -5 तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। अब -5 से इधर क्या है, -6 है, और -5 से इधर क्या है, -4 है। ठीक है, तो अब देखना ही चाहते हैं हम कि -5 पे तो वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ज़ीरो से छोटा इस तरफ को निकल रहा है या इस तरफ को निकल रहा है, एक ही सवाल है। दूसरी वैल्यू जो हमें मिल रही है वो x = 1 में मिल रही है। 1 पे तो वैल्यू ज़ीरो आ रही है, अब मज़ीद 1 से बढ़ती हुई यानी 2 पे हमें अपनी मर्ज़ी की रेंज मिल रही है, या ज़ीरो की तरफ आए तो हमें अपनी मर्ज़ी की रेंज मिल रही है। ये दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं हमें। जब दो आंसर मिल जाते हैं, दो आंसर तो मिल गए हैं हमें, ये दो आंसर मिल जाते हैं, तो फिर हम ये तलाश करते हैं कि वो रेंज क्या है, क्योंकि रेंज मालूम करना असल मकसद है। तो फिर हम वो वैल्यूज़, चार वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं। इसके अराउंड डाल देंगे, -5 से इधर -6 डाल के देख लेंगे, -5 से इधर -4 डाल के देख लेंगे, 1 से इधर 0 डाल के देख लेंगे, 1 से इधर 2 डाल के देख लेंगे हमारी एक्सप्रेशन में कि क्या कहाँ ये ज़ीरो से छोटा आ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या है मैं वो उतार लेता हूँ। x² और बल्कि स्क्वायर में क्यों करें यार, ये वाली उतारते हैं ना। अच्छा, x-1 x+5, x-1 इसमें डालना आसान है ना, x+5 और x-2 x+2। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, ये हमें लेस देन ज़ीरो चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो चाहिए। अब हमने कहा था कि इसमें जब -5 डालते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है, और 1 डालते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। -6 डाल के देखते हैं, -6 -1 इंटू -6 + 5 अपॉन -6 - 2 इंटू -6 + 2, तो -6 -1 -7 इंटू -1 -8 इंटू -4। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई और हमें नहीं चाहिए। 5 पे वैल्यू ज़ीरो है और 6 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, तो ये पता चल गया हमें 6 की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमें क्या रखना है, हमें लेस देन ज़ीरो रखना है। इक्वल्स टू ज़ीरो तो 5 पे हो गया, लेस देन ज़ीरो रखने के लिए अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि x, एक एक हमें आंसर मिल गया, आंसर यहाँ जब जोड़ते जाते हैं कि x 5 के बराबर तो होगा, और x जो है वो 5 से बड़ा भी होगा, यानी क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं ना, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो 5 से बड़ा होगा, 5 से छोटा नहीं होगा। और उसी में हमें रेंज साथ में ये भी मिल गई कि x -2 नहीं हो सकता, तो फिर -5 से, ये -5 की बात हो रही है, सॉरी मैं वैल्यू में माइनस नहीं लगा रहा था, x -5 तो होगा और -5 से बड़ा होगा, लेकिन x कहाँ जाके रुकेगा ये हमें पता चल गया कि x -2 नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन -5, उल्टा लगा दिया ना, x शुड बी ग्रेटर देन -5, और इक्वल्स टू भी पूछा है, हाँ इक्वल्स टू पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, लेकिन x शुड नॉट बी -2, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन -2। एक आंसर तो डायरेक्शन मिल गया हमें।
अब हम देखते हैं, और हमें पता ही है कि क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि अब एक अंदाज़ा हो गया है कि अगला हमारा आंसर था 1। इसको मैं मिटा देता हूँ कि 1 पे 0 आई थी वैल्यू, तो ये तो हमें पता है कि x 1 तो होगा ही। अब 1 से इधर जाना है, बड़ा होगा या छोटा होगा, ये देख लेते हैं कि x 1 तो था ही, और यहाँ देखिए पॉजिटिव के अंदर ये आ रहा है कि 2 नहीं होगा, तो हमें पता है कि 1 से आगे ही जाएगी बात। फिर भी अपने अंदाजे के लिए एक वैल्यू 1 से बड़ी डाल के देखेंगे, एक वैल्यू 1 से छोटी डाल के देखेंगे। तो 0 डाल के देखते हैं 1 से छोटा। 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2। तो 0 माइनस 1 इज़ -1 इंटू 5 अपॉन -2 इंटू 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में आएंगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस जो है वो लेस देन 0 नहीं है। इसका मतलब है कि 1 से इस तरफ नहीं जाना। नंबर लाइन पे अगर ये 1 है तो 1 से इस तरफ नहीं जाना, 1 से इस तरफ ही जाना है। तो ये पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन ग्रेटर देन 1 की रेंज क्या होगी, कितना बड़ा जा सकते हैं, वो ये आ गई, इतना बड़ा हो कि 2 ना हो जाए। तो बस आसानी हो गई, आप डाल के देख लें 2 से बड़ा कोई भी नंबर, फिर गड़बड़ होगी। तो वो हम अब तक सीख चुके हैं कि दूसरा आंसर हमारा ये हुआ कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और इक्वल्स टू लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू लगा हुआ है। ये हमारा दूसरा आंसर बन गया। तो समझ में आई आपको बात? सो ये इसका CDE आखिरी पार्ट रह गया, F वो मैं कर देता। अच्छा जी, ये लास्ट पार्ट है, सबसे कॉम्प्लिकेट जो कर सकते थे कर दिया इन्होंने। सॉल्व तो आपको मैं नहीं करके दिखा दिया, इसकी सॉल्यूशन को पॉज करके आप देख लीजिएगा कि किस तरह से चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं। इवेंचुअली ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हो के हालांकि ऊपर स्क्वायर्स आ गए थे x में, लेकिन x स्क्वायर प्लस में और x स्क्वायर माइनस में एक दूसरे से कट गए, जिसके नतीजे में ये सिचुएशन आई। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये नीचे क्वाड्रेटिक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -14x प्लस 7 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 5, ये दो बन रहा है हमारे पास। अब अगर आपको याद हो कि जब अपॉन में क्वाड्रेटिक होती है तो मैंने आपको बताया भी था कि ये मसले इस तरह के आते हैं, अजीब सा ग्राफ बनता है, लेकिन हमें काफ़ी हद तक अब ये एक्सपीरियंस हो गया कि इसको कैसे हैंडल करना है। कि दो आंसर तो इसमें ऐसे आएंगे, x प्लस 4 और x माइनस 5 से एक आंसर आएगा कि x जो है वो x इज इक्वल्स टू -4 नहीं होना चाहिए और x इज इक्वल्स टू 5 नहीं होना चाहिए। तो ये एक लिमिटर आ गया हमारे पास, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या था, -4 और +5, यस, -4 और +5 तो नहीं होने चाहिए। ये हमारी लिमिट्स बता देंगे हमें। और जो ऊपर से हमें आंसर मिल रहा है, ऊपर से जो आंसर हमें मिल रहा है वो इंटरेस्टिंगली हमें एक आंसर मिल रहा है 7 - 14x इज़ ग्रेटर देन 0, या x इज इक्वल्स टू 1/2। तो एक आंसर हमें मिल रहा है कि ये तो हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 0.5 पे या 1/2 पे ये वैल्यू ट्रू साबित होती है, यानी 0 हो जाता है, ठीक है। अब वही नंबर लाइन हम बनाएंगे जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये है 0.5, इस पे तो वैल्यू 0 आ रही है। अब इसके इधर कुछ वैल्यूज़ हैं, इधर कुछ वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें पता है कि +5 तो हमारा नो गो एरिया है और -4 भी हमारा नो गो एरिया है, ठीक है। तो लेकिन कहाँ से कहाँ तक चलें? क्या हम, क्योंकि वैल्यूज़ हमें क्या चाहिए, इसका आंसर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो वो कहाँ कहाँ आंसर हमारे प्लस में आ जाएंगे, ये हमें कुछ वैल्यूज़ डाल के अंदाज़ा हो जाएगा। तो वैल्यूज़ प्लेस करके देख लेते हैं, पहले सवाल में उतार लूँ उस शक्ल में जिस शक्ल में हम वैल्यूज़ डालेंगे। तो वो हमारा आ रहा था
7 इंटू 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि 0.5 पे तो ये बन रही थी 0। अब 0.5 से एक आध कम करके देख लेते हैं, एक आध बढ़ा के देख लेते हैं, 0 डाल के देख लेते हैं। तो 1 माइनस 0 इज 1, तो ऊपर 7 आ जाएगा। 0 प्लस 4 इज 4, 0 माइनस 5 इज माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 4 5 20, माइनस में आंसर माइनस में आ गया, नॉट ग्रेटर देन 0। तो एक तो बात हमें पता चल गई कि 0 पे तो आंसर नेगेटिव है, आंसर तो हमें पॉजिटिव चाहिए। ओके, फिर हम डालते हैं इस पे 0.5 से बड़ा 1 डाल के देखते हैं। तो 1 डालते हैं तो ये ज़रा क्लीन कर लें। तो 7 इंटू 1 माइनस 1 डाला तो 2 आ गया, 2 1 2, 1 प्लस 4 5, 1 माइनस 5 4। तो ये माइनस में आ गई वैल्यू, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 7 माइनस 7, और माइनस 7 अपॉन 20 इज़ अगेन, अच्छा कुछ गलती की है, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस 2 है, एक सेकेंड, हाँ ये माइनस 4 होगा ना। तो ये माइनस 7 अपॉन माइनस 20 ये पॉजिटिव हो गई। तो 1 डालने से तो ठीक हो गया, 0 डालने पे नेगेटिव आई थी और 1 डालने पे पॉजिटिव आ गई, और हमें चाहिए भी क्या है, पॉजिटिव चाहिए। 0 ओके नहीं हो सका, 0.5 ओके है हमारे लिए। तो एक तो 0.5 हमारे लिए ठीक है, 1 भी ठीक आया और 0 ठीक नहीं आया। ओके आगे चलते हैं। इसमें क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू -4 भी आई हुई है, तो हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि ये +5 की तरफ तो कहानी जा रही है, ठीक है समझ में आ गया। और +5 से ऊपर डालेंगे तो हमें पता है कि फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नज़र आ रहा है हमें कि 0.5 पे ठीक है, 1 पे ठीक है, 2 3 4 5 तक ठीक चलेगी, 5 नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हमने एक साइड बना ली कि 0.5 से 5 के दरमियान में रहेगी। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5 और लेस देन 5, ऐसा कुछ तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब लेकिन दूसरी साइड जो इसकी है वो देख लेते हैं कि दूसरी साइड क्या है। तो ये जो माइनस वाला जो इशू था, तो हम यहाँ ना 0.5 से इधर आते हैं, 0 पे तो हमें नहीं मिला, आंसर गलत था। इसका मतलब है कहीं माइनस में वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं जिन पे के जवाब सही आना है। तो वो देख लेते हैं कि -4 हमारे पास एक लिमिट आ रही है ना, तो -3 डाल के देखते हैं। यहाँ पे -3 डाल के देखते हैं। -3, 7 इंटू 1 -2 इंटू -3 अपॉन -3 प्लस 4 -3 -5। तो 2 3 आर 6 प्लस में 1 माइनस 1 प्लस 6 7 7 7 49। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। -3 प्लस 4 इज़ 1 इंटू -3 -5 इज़ -8। ओप्स, ये माइनस में चली गई -8 की वजह से, और हमें चाहिए प्लस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वैल्यू -3 डाल के देखी तो नहीं आई। दिस मीन्स के 0 पे भी नेगेटिव आ रही थी, 1 पे भी नेगेटिव आएगी, 2 पे भी नेगेटिव आएगी, 3 पे भी -3 पे भी नेगेटिव आई, 4 पे 0 आ रही है। दिस मीन्स के 4 के इधर इधर पॉजिटिव आ जाएगी। तो फिर ये हमें समझ में आ गया कि x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू -4। लेस देन इक्वल्स टू नहीं, -4 तो गलत था ना, तो लेस देन -4 होगा, लेस देन -4। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास, दो आंसर हमारे पास आ गए। इस रेंज के अंदर जो है वो हमारा आंसर x का पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बहुत मज़ेदार था ना, इंटरेस्टिंग था कि किस तरह से हम ये तलाश करेंगे कि हमारी मर्ज़ी की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी।
तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।